जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज पहली बार फेसबुक, यूट्यूब की जगह मैं इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ। और लाइव होने का एक विशेष कारण है, मैंने वो कैप्शन में भी डाला है। लेकिन जो यहाँ हमें फॉलो करने वाले लोग हैं उनसे भी बातचीत हो जाए, उनसे भी जो है जो प्यार सहयोग उनका हमेशा मिलता है, उनके साथ भी जुड़ा जाए, इस भावना के साथ हम लोग यहाँ जुड़े। तो सबसे पहले तो मैं दुनिया भर में हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्योंकि ये जो हालात हैं देश के, थोड़ी सी उन पे भी चर्चा करनी है। और 15 मार्च क्योंकि एक विशेष दिन है, उस पर भी चर्चा करनी है। और फिर आगे मैं बहुत जल्द इसी पे लाइव आया करूँगा। आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे सहयोग की जरूरत पड़ने वाली। प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बुजुर्गों, ये लोकतांत्रिक भारत जो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत है, जिस भारत में ना कोई राजा है ना रंक, जिस भारत में ना कोई छोटा है ना बड़ा, जिस भारत की कल्पना संविधान के जरिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी कि किसी भी तरह की गैर बराबरी की का कोई भी जगह जो है वो भारत में नहीं होगी। जिस देश में वोट का राइट भी है कि चाहे राष्ट्रपति हो या गांव का किसान मजदूर, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या आम आदमी, सबकी वोट की वैल्यू एक होगी। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए समय समय पे भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। 15 मार्च एक विशेष दिन है, उसका एक बड़ा स्थान मेरी जिंदगी में है। 15 मार्च को मान्यवर काशीराम साहब की जयंती है। 15 मार्च को एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसने अपना सब कुछ, जो क्लास 1 के अधिकारी और डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, लेकिन बाबा साहब को पढ़ने के बाद जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी शोषितों के हितों के लिए लगा दी। मैं बात कर रहा हूं मान्यवर साहब श्री काशीराम की। उनकी जयंती है और मेरे लिए वो गुरु हैं, पिता से भी बड़ा दर्जा मैंने उनको दिया है। उसके बाद उसी दिन हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी होता है। आजाद समाज पार्टी काशीराम का स्थापना दिवस भी, चौथा स्थापना दिवस। इस बार हम ये दोनों आयोजन जो है नगीना लोकसभा के नगीना कस्बा जो है नगर पालिका के हिंदू इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हम लोग इसको कर रहे हैं। और आप जानते हैं बहुत मीडिया से प्रचार नहीं होने वाला है, बहुत प्रचार के साधन नहीं है। ये आसान रास्ता है जिससे आपके जरिए बात पहुंचे। और आपसे भी अपील करूंगा कि मेरी इस बात को भी आप बहुत दूर तक पहुंचा दें। और स्पेशली नगीना के लोगों के लिए, नगीना लोकसभा के जितने भी गांव, कस्बे, जितने भी तहसील, ब्लॉक, सब तक ये मेरी बात आप पहुंचा दें। इसलिए मैंने आज ये लाइव किया कि कम समय में ज्यादा दूर तक मेरी बात चली जाए। नगीना लोकसभा के नगीना नगर पालिका में 15 मार्च 2024 को पार्टी का चौथा स्थापना दिवस और मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पर एक विशाल रैली, जिसमें हम मान्यवर काशीराम साहब की जयंती सेलिब्रेट करेंगे, ये हमने हिंदू इंटर कॉलेज नगीना सुबह 11 बजे बुलाई है। इसलिए बात आपको बतानी। उसके साथ साथ कल
10 तारीख को और आज 9 तारीख को भी जो वोटिंग आपकी वोटिंग स्लिप है, मतदाता सूची है, उसका प्रदर्शन भी बीएलओ कर रहे हैं। तो मैं अपने सभी बूथ के कमेटियों से, जिला विधानसभा की टीम से अपील करूंगा कि कल अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाके अब वो मतदाता सूची भी चेक कर लें, कहीं उसमें आपके नाम को काट तो नहीं गया है, काट तो नहीं दिया गया, कहीं आपके नाम के साथ कुछ छेड़खानी नहीं तो नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि कल मतदाता सूची पे भी अपनी नजर रखें। सभी पोलिंग स्टेशन पे वो मतदाता सूची दिखाई जाएगी। आप अपने बीएलओ से संपर्क करें। कल सभी जो पोलिंग स्टेशन है उन पे मतदाता सूची बीएलओ जो है उसका प्रदर्शन करेंगे। आप जाएं और अपना नाम चेक करें। एक एक वोट बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण घटना भी कल घटी, मैं किसी भी तरह के अन्याय पर चुप नहीं रहता, ये मेरा नेचर है। ये मैंने अपने महापुरुषों से सीखा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। कल मैंने जो देखा दिल्ली में वो बहुत डरावना था। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और इस भारत का संविधान का आर्टिकल 25-26 सभी को धार्मिक आजादी देता है, लेकिन कल जो मैंने देखा उस बात को मैं इस तरह समझता हूं कि लोगों के दिलों में अपने धर्म से अलग दूसरे धर्म के प्रति बहुत नफरत जो है वो भर चुकी है। हम जब भी किसी संवैधानिक संस्था का हिस्सा बनते हैं, सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो हमें एक औत दिलाई जाती है, एक शपथ दिलाई जाती है कि हम धर्म के आधार पर गैर बराबरी नहीं करेंगे। ये सरकार के लिए भी, जब सरकार के आप जो है विधानसभा के, लोकसभा के, विधान परिषद के, राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, जब आप मंत्री बनते हैं तब भी, जब उसकी शपथ लेते हैं, जब आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं तब भी, या किसी जो है संवैधानिक संस्था से अगर आप जुड़े हो तो भी आपको ये शपथ दिलाई जाती है कि भाई आप धर्म के आधार पर गैर बराबरी नहीं करेंगे, विधि के अनुरूप कार्य करेंगे। मैं स्पष्ट करता हूं, अगर किसी ने अनावश्यक सड़क जाम की है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, आपको पूरी लीगल छूट है। लेकिन कल जिस तरह से एक पुलिस के साथी के द्वारा सजदा कर रहे मुस्लिम भाइयों पे जिस तरह उनको लात मार के अपमानित किया, छोटे बच्चों को जिस तरह से फेंका गया, जिस तरह मारपीट की गई, जिस तरह गाली गलौज की गई, ये इसी बात का डर मैं लगातार जाहिर करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर रहेगी तो ये माहौल आगे बढ़ेगा। आप महसूस करो, हमारा देश मेरे शरीर की तरह, अगर शरीर का एक भी हिस्सा कमजोर रहेगा तो देश ताकतवर नहीं हो सकता है। ये जो जुल्म है ये सब आपके सामने, हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने अन्याय के खिलाफ बोलना सिखाया। कल जो जुल्म हुआ वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। कल वहां हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम ने प्रोटेस्ट किया, तत्कालिक मौके पर जाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्हीं के विरोध के कारण उस एसआई को सस्पेंड किया गया। लेकिन मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि ये इस तरह की घटनाएं सही नहीं है, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। लोगों के मनों में जो एक दूसरे के प्रति मतभेद होंगे वो खतरनाक है। हम सबको मिलकर अपने देश को कामयाब करना, आगे बढ़ाना है। मैं फिर आपसे ये कहूंगा, पूरी दुनिया आज देख रही है किस तरह से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सिखों, जैनों, बौद्धिस्टों, ईसाइयों और मुसलमानों के साथ किस तरह का अन्याय भारत में तत्कालीन सरकार के निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। ये बहुत डरावना है। मुझे इसमें से बहुत साजिश की बू भी आ रही है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने आप को सतर्क रखिए, हर चीज पर नजर रखिए। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इस तरह की घटना होना ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं फिर से राजनीतिक वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए एक साजिश हो सकती है। आज मेरी एक स्पीच जो है वो बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। जो स्पीच मैंने रामपुर सोमेश हत्याकांड पे से आते हुए गांव के बाहर, कपरानी का मजरा एक गांव के बाहर जब मैं रुका तो पूरा गांव
बहुत तेजी से दौड़ के आ गए, जो मैंने उनके घर बार देख के जो कहा कि 10 साल अगर मैं जिया, तो मैंने बात रखी 10 साल में जिया तो गरीबी, जुल्म, जाति, बेबसी की बेड़ियां काट दूंगा। मैं इस बात को पुनः दोहराता हूं, मैं इस संकल्प को पुनः दोहराता हूं। मैं इस संकल्प को, मैंने ये कोई उत्साहित होकर संकल्प नहीं लिया, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर हमारे लोग संवैधानिक ताकत मुझे देंगे, वोट की ताकत मुझे देंगे, तो मैं इस जुल्म, जाति, गरीबी, बेबसी, लाचारी की बेड़ियों को जड़ से काटने के लिए, जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए, आपका उस लक्ष्य के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए मैं पुनः ये बात आपको स्पष्ट करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगी। और उन्होंने ये भी कहा, राजनीति में हिस्सेदारी न लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप राजनीति का हिस्सा बने और अपनी वोट की ताकत को पहचानें। और जो साथी देश भर से चुनाव लड़ाने आना चाहते हैं, वो अपने अपने प्रदेश और जिले की कमेटी से बात करके अपनी सूचना भेज के तभी आए। हमें इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ना है और अपने छोटे छोटे साधनों से बड़े बड़ी ताकतों का, बड़े बड़े धन्ना सेठों का, बड़े बड़े पैसे वालों का, सरकार के लोगों का मुकाबला करना है। हमें यह साबित करना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया था, उसके जरिए गरीब के बेटे भी आगे बढ़ सकते हैं। आपने मुझे सुना, आप हजारों की संख्या में आज जुड़े, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ही हमारा मीडिया बनके इसका खूब प्रचार करके 15 मार्च को जो रैली होने वाली है नगीना में, माननीय काशीराम साहब की जयंती पे और पार्टी के चौथे स्थापना दिवस पे, आजाद समाज पार्टी काशीराम पे के स्थापना दिवस पे, उसका प्रचार भी, और मतदाता सूची कल जब दिखाई जाएगी तो उसका प्रचार, उसकी उस सूची पे भी निगरानी रखने का काम, और साथ साथ जो जुल्म, जाति, गैर बराबरी, धर्म के आधार पे मुस्लिम भाइयों के साथ, सिखों के साथ, जैनों के साथ, बुद्धिस्टों के साथ, ईसाइयों के साथ की जा रही है, इसके पे भी नजर रखेंगे। इस तरह के अन्याय पे भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और देश के किसानों के आंदोलन का भी हम लोग समर्थन करते हैं। जिस तरह से किसान भाइयों को कुचलने का प्रयास कर रही सरकार, समय आने पे जब उनको हमारी जरूरत होगी वो आवाज देंगे, हम उनके साथ भी खड़े दिखाई देंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। देश के बेरोजगार साथियों से भी कहूंगा कि वर्तमान की सत्ता आपको रोजगार नहीं देगी, रोजगार चाहिए तो इस सत्ता को पलट दो और काम करने वाले लोगों को मौका दो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आपका अपना चंद्रशेखर आजाद। मैं अब आपसे अलविदा लेता हूं, क्योंकि पहली बार मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया। मुझे इंस्टाग्राम की बहुत आदत नहीं है, पहली बार मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया हूं। तो मैं आप सबको पुनः यहां जुड़े हुए सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं।